आज के इस वीडियो में हम सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत, किरण आरेख, आवर्धन क्षमता की स्थापना करना सीखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। देखिए, ये चित्र में मैंने उत्तल लेंस ही बनाया है। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगी हुई फ्रेम में कसा हुआ होता है। किसमें कसा हुआ रहेगा, फ्रेम में कसा हुआ रहेगा, हैंडल लगी हुई। तो आप सरल सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा कैसे बोलेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगी फ्रेम में कसा हुआ होता है। सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल लगी हुई फ्रेम में कसा हुआ होता है। अब देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो देखिए, ये जिसमें एक उत्तल लेंस होता है और ये उत्तल लेंस का क्या है, प्रकाश केंद्र है। ये भी फोकस है और यहाँ भी फोकस है, पर इसे प्रथम फोकस कहते हैं और इसे द्वितीय फोकस कहते हैं। और एक आपने उत्तल लेंस के द्वारा जब प्रतिबिंब की रचना हुई थी तो वहाँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक था कि जब कोई सी भी वस्तु को हम उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो देखिए, इससे वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण, चूंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, तो दूसरी जो प्रकाश की किरण है वहाँ प्रकाश केंद्र से होती हुई सीधी निकल गई। अब ये दोनों प्रकाश की किरणों को आप देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ी कम गैप थी इनमें और यहाँ धीरे धीरे इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बढ़ती चली गई। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर आँख से देखेंगे लेंस में तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बढ़ेगा पीछे की तरफ बढ़ाने पर। तो इन दोनों प्रकाश की किरणों को हमने पीछे बढ़ाया तो ये ए डैश और बी डैश पर इनका प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ये फोकस इन दोनों के बीच में बने, इससे इधर बन सकता है चित्र। जिस तरह आप बनाएंगे छोटा बड़ा उस तरफ से चित्र बन जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, इधर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है। अब देखिए, आप सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत किस तरह से लिखेंगे। तो जो आपने चित्र में किया है वही आपको लिखना है, वही सिद्धांत बन जाएगा। तो जब किसी वस्तु को हम उत्तल लेंस में के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी, ये तो डेडेस करके मिलाना है आपको, तो मैं दिखे नहीं वीडियो में इसलिए मैंने थोड़ी मोटी कर दी उसे, डेडेस करके। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी, बड़ा तथा सीधा। जो आभासी प्रतिबिंब रहता है वो क्या है, सीधा बनता है और वस्तु से कैसा दिख रहा है आपको, बड़ा बन रहा है। सिद्धांत आप इस तरह लिखिएगा कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच में रखी हो तो लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बड़ा और वस्तु की ओर ही बनता है। अब देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। लेकिन जो एक कंडीशन रहेगी इसमें कि जो वस्तु रहेगी वहाँ कहाँ पर स्थित होनी चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं हमने पिछली वीडियो में जान लिया था, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वहाँ होती है कि जहाँ से हम वस्तु को साफ साफ देख सके, यानी हमें वस्तु क्लियर दिख जाए, उसे ही हम कहते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और दूसरा मीनिंग है यहाँ पर दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है कि जो हमारा आँख है वो वस्तु के द्वारा जो कोण बनाएगा
उसे ही हम क्या कहेंगे, दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर जो बना हुआ कोण रहेगा उसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं। अब इस आवर्धन क्षमता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं तथा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण कौन सा है। चूंकि ये प्रतिबिंब यहाँ है और इसके द्वारा जो प्रकाश केंद्र पर एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए ये प्रतिबिंब है और इसके द्वारा प्रकाश केंद्र पर एंगल, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और इस एंगल का जो नाम है प्रतिबिंब के द्वारा, उसका नाम हमने दिया है बीटा। क्या नाम दिया है, बीटा। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, क्लियर बात। देखिए जो भी हमारा प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब के द्वारा प्रकाश केंद्र पर जो एंगल बन रहा है यानी कि कोण बन रहा है, उसे हम देंगे बीटा नाम। और अब वस्तु के द्वारा जो एंगल बनेगा उसे हम देंगे अल्फा नाम। अब वो कहाँ बनेगा, तो देखिए जैसे ही हम इस जो आँख है हमारी उसे लेंस के पास रखते हैं, तो ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और मैंने बता दिया क्लियर, आप याद रखिए कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है कि जहाँ से हम वस्तु को साफ साफ देख लें। तो जैसे ही हम लेंस के पास हमारी आंख को ले जाएंगे, तो ये जो चित्र बन रहा है यानी प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हम लेंस को हटाएंगे, जैसे ही हम लेंस को हटाएंगे, तो ये जो प्रतिबिंब है ये अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बनेगा। तो यानी हमें वस्तु नजर नहीं आएगी। वस्तु भले ही रहेगी पर हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि दिखेगी कब, जब वो वस्तु साफ साफ नजर आए। और साफ साफ नजर आना का मतलब है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगी। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि देखिए, अब जब नेत्र के पास हमारा, लेंस के पास हमारी आंख है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये जो प्रतिबिंब कहाँ बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। और यहीं पर हमको वस्तु रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब जितनी बड़ी वस्तु है उसे हम यहाँ रखेंगे। तो ये नाम वही है ए बी, पर हम इसका नाम बदल कर लिख रहे हैं ए डबल डैश और बी डैश, ठीक है। क्योंकि यहाँ ए डैश हो गया तो इसका नाम मैंने दे दिया ए डबल डैश। देखिए और हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर किस तरह रखेगी, ये रखी जाएगी। तो देखिए, जब कोई भी वस्तु हमको देखना होता है तो हम उसे उत्तल लेंस के सन्मुख, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक है। और जिसके कारण उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ पर बना हमारा, ए डैश और बी डैश पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई थी। यदि हम हमारी आँख को लेंस के पास ले जाएं या रखें, तो लेंस का से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो देखिए कहाँ पर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर होगा। यानी प्रतिबिंब जो है वो हमें साफ साफ नजर आएगा। किसके कारण, लेंस के कारण। और जैसे ही हमने लेंस को हटाई तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लेंस के कारण ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, साफ साफ बन रहा था। अब लेंस को हटा दिया तो जहां पर ये प्रतिबिंब बन रहा था हमें वहीं पर वस्तु रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं पर क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो वस्तु, क्योंकि वहां स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कम दूरी पर है, कौन, क्योंकि वस्तु है। और वस्तु को बिना लेंस से स्पष्ट देखने के लिए, यानी बिना लेंस के उपयोग किए हमें यदि वस्तु को साफ साफ देखना है, तो हमें वस्तु को प्रतिबिंब जहां पर बन रहा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, वहीं पर वस्तु को रखना पड़ेगा। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ डाउट क्लियर हो गया होगा कि ये जो वस्तु है इसको उठा के यहाँ क्यों रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि बिना लेंस से देखेंगे तो इसे देखने के लिए हमें जहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर
प्रतिबिंब बना था वहीं पर वस्तु को रखना पड़ेगा। बात अब ये आ रही है कि इसका नाम ए बी था, तो यहाँ पर हमने इसका नाम ए डबल डैश बी डैश क्यों दिया, तो वो तो हमने समझने के लिए कंफ्यूज नहीं हो इसलिए अलग नाम दे दिया, पर लेकिन है वो वस्तु यही है। अब गौर से देखिए कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु है उसके द्वारा जो निर्मित दर्शन कोण है वह कहलाएगा आपका अल्फा। तो देखिए ये एंगल जो बना है ये एंगल है आपका अल्फा, और प्रतिबिंब द्वारा, तो ये प्रतिबिंब के द्वारा किस पर, मैंने अभी बताया प्रकाश केंद्र पर, तो ये हो गया बीटा। अब आप चित्र को गौर से देखिए, एक तो ये अल्फा वाला और एक ये बीटा वाला, ये और एक त्रिभुज ये अंदर का पूरा बड़ा, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप गौर से देखिए, एक है ये जो एंगल बना है ये एंगल किसके द्वारा बना है, वस्तु के द्वारा, और ये जो बीटा वाला एंगल है ये प्रतिबिंब के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि हमने अभी आवर्धन क्षमता का मान निकाला एम इक्वल बीटा अपान अल्फा। पर ये जो बीटा है इसका मान बहुत कम है और अल्फा का मान भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि देखिए जो वस्तु है वहाँ बहुत सूक्ष्म है, तभी तो हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वस्तु क्या है, बहुत ही छोटी है। तो जब वस्तु बहुत छोटी है तो उसका एंगल भी कैसा बनेगा, बहुत छोटा ही बनेगा। वो तो हमने समझने के लिए इतना बड़ा चित्र बनाया है, अन्यथा ये जो वस्तु है वो इतनी सी है, अब इसके द्वारा जो एंगल बनेगा इतना सा बनेगा। ठीक है, तो जब वस्तु कैसी रहेगी आपकी छोटी रहेगी तो एंगल भी उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल है दर्शन कोण है अल्फा और बीटा, ये इनके मान भी कैसे होंगे, कम रहेंगे। तो उस कंडीशन में आप अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं टेन अल्फा और बीटा की जगह पे लिख सकते हैं टेन बीटा। क्योंकि वस्तु कैसी है, वस्तु बहुत छोटी है, इसलिए दर्शन कोण का मान भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। देखिए मैंने लिख लिया है कि जब वस्तु कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, तो इसलिए दर्शन कोण का मान भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब अल्फा और बीटा के मान बहुत कम हो, तो टेन बीटा बीटा इक्वल टेन बीटा और टेन अल्फा इक्वल टेन अल्फा हो जाएगा। अब इसको चित्र में आप देखिए गौर से, टेन अल्फा का मान और टेन बीटा का मान हमें निकालना है, और टेन का जो मान होता है वह होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब जब लंब बटा आधार है तो आप इसको चित्र में अच्छे से देखिए, ये तो ये अल्फा वाला एंगल ये है, ये आपका अल्फा वाला एंगल है, और इसका मान बताइए लंब बटा आधार के हिसाब से। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ टेन अल्फा इक्वल क्या बन जाएगा आपका, लंब बटा आधार। और लंब कितना है आपका, लंब ये रहा ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश और बी डैश बटा ओ बी डैश, ओ से लगा के बी डैश तक। पर ध्यान दीजिएगा ये वस्तु कौन सी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लिख सकते हैं भले ही ओ बी डैश। और इसी तरह हमारा टेन बीटा का मान और निकाल लीजिए, टेन बीटा का मान, तो इसका चित्र देखिए, ये इसका एंगल है। ठीक है, अब इसका लंब बताइए, एक तो ए बी और बटे ओ ए बी बटे ओ ए। ठीक है, अब इसका मान रख दीजिए बस यहाँ पर एम की जगह पर, तो एम की जगह पर तो हमने क्या लिख दिया है, टेन बीटा बटा टेन अल्फा। तो एम इक्वल टेन बीटा का मान बता दीजिए, ये रहा टेन बीटा का मान, ए बी
बटे ओ ए बटे, देखिए बड़ा बटा है और इसका मान जाएगा ए डबल डैश बी डैश और बटे में जाएगा ओ बी डैश। अब एम इक्वल, ये तो आपको आता ही है कि जब ये डबल बटे में बटा रहेगा तो आपका पलटी खा जाएगा ये, और क्या बन जाएगा ओ ए इंटू ओ बी डैश बटे ए डबल डैश बी डैश। अब चित्र में आप देखिए, ये जो ए डबल डैश और बी डैश है, ये यदि हम नापेंगे तो देखिए ए बी के बराबर है, पर मैंने पहले ही बता दिया ये कि वास्तव में ये वस्तु ही है, पर उसे तो हमने सुविधाजनक के हिसाब से अलग नाम दिया था। तो यहाँ पर ये ए डबल डैश बी डबल डैश, यहाँ ए डबल डैश और बी डैश क्या है, ए बी है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा वस्तु के बराबर, बस ये मान इसमें रख दीजिएगा। तो एम इक्वल ए बी बटा ओ ए इंटू ओ बी डैश बटा, और इसकी जगह पे लिख देंगे हम ए बी, और ए बी से ए बी कैंसिल। तो एम इक्वल क्या बचा, ओ बी डैश बटा ओ ए। अब आप इसे चित्र में गौर से देखिए, ओ बी डैश और ओ ए को देखिए, ओ बी डैश और ओ ए, ये ओ बी डैश, ओ बी डैश ये क्या है आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसे किससे प्रदर्शित किया हमने, डी से, ठीक है। और एक और है ओ ए क्या है, यहाँ पर वस्तु रखी थी तो ये वस्तु की दूरी हो गई यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई यू, यानी कि ओ ए तो है वस्तु की दूरी और ओ बी डैश है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो आप चित्र के हिसाब से इनका नाम दे दीजिए, ओ बी डैश बन गई आपकी, यहाँ लिख दीजिएगा चिन्ह परिपाटी से, ये ओ बी डैश जो है वह क्या है, ओ बी डैश है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप हिंदी में, और ये रहेगी माइनस की, क्योंकि उत्तल लेंस में इधर की तरफ जो दूरी रहेगी वहाँ ऋणात्मक रहेगी, उस तरफ की दूरी धनात्मक रहेगी, तो दोनों ही आपकी ऋणात्मक रहेगी। और ये है ओ ए, ये भी आपका माइनस यू, ये क्या है वस्तु की दूरी, अब मान रख दीजिए और क्या है, तो ये एम इक्वल माइनस डी बटे माइनस यू कैंसिल। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या निकला, एम इक्वल डी अपान यू, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन रहती है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और एक कंडीशन और रहती है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। लेकिन उससे पहले मैं 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं जो जो हमने सीखा अभी तक। देखिए, जैसा कि हमने आवर्धन क्षमता में देखा कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को ही हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे हमने दर्शाया बीटा अपान अल्फा। देखा कि ये बीटा का मान बहुत कम है तो इसका मान हो गया 10 बीटा, अल्फा का मान हो गया 10 अल्फा, और चित्र में 10 बीटा का जो मान बना हमारा बना ए बी लंब बटा आधार ए बी बटे ओ ए, और अल्फा का जो मान बना हुआ बना ए डबल डैश बी डैश और ओ बी डैश। बस ये मान रख दिए, और मान रखने के बाद में हमने देखा कि ये जो ए डबल डैश और बी डैश है ये ए बी के बराबर है, तो ये दोनों को हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया ए बी के। तो ए बी से बी कैंसिल हो गया, और ए बी से बी कैंसिल होने के बाद में आपका यहाँ पर कंडीशन बची थी कि एम इक्वल ओ बी डैश बटा ओ ए। फिर चिन्ह परिपाटी से देखा, चिन्ह परिपाटी से देख लिया कि ये ओ बी डैश है ये तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और ओ है ये क्या है आपकी वस्तु की दूरी है, पर ये भी क्या है ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक रहेगी। बस इस तरह हमारे आवर्धन क्षमता का ये सूत्र निकल आया। अब कंडीशन हम इसमें लगाते हैं। पहली कंडीशन है आपकी कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये हमारा चित्र हमने शुरू में देखा था इसे कि ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ही चित्र बना। तो देखिए जहाँ प्रतिबिंब है वही v का जो मान है वो क्या बन गया है, देखिए d। ठीक है, v का मान क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। तो आप इसे लिख दीजिए कि v इक्वल बन जाएगा आपका माइनस का d, क्योंकि ये चित्र में इस तरफ है, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। और u का मान आपका रह जाएगा माइनस का u। तो ये लेंस सूत्र में अब इन मानों को रख दीजिए लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल v का जो मान है वो क्या है, माइनस का d है। और ये देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ पर माइनस पहले से ही है और एक और माइनस आ रहा है, तो ये -1 माइनस का u, ये कैंसिल कितना हो गया, प्लस का बचा गया आपका 1/f इक्वल 1/-d प्लस 1/u। और देखिए हमको क्या निकालना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने, पर उसके लिए आवर्धन क्षमता निकालनी है। और आवर्धन क्षमता हमने देखा कि d/u को कहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बटे में u है, पर ऊपर d होता तो हम इसकी जगह पे लिख देते m। तो क्या करना चाहिए कि m आ जाए, तो ऊपर क्या करेंगे, सब में d का गुना करने पर। तो लिख दीजिए कि d से गुना करने पर, d से गुना करने पर, करिए गुना d से। तो ये बन गया d/f इक्वल d/-d प्लस d/u। d से ये d भी कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसे लिख दीजिए। तो ये बचा है आपका d/f और बराबर -1 और ये d/u। और d/u को हम लिख देंगे m, और m का जब मान निकालेंगे तो इसे एक को हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। तो इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर दिखते भी रहना चाहिए आपको ये। तो ये आपका देखिए, ये था आपका d/f और ये 1 इधर आया, किसका हो गया, ये प्लस का, और बराबरी पे d/u क्या बन गया है, m बन गया। तो सीधा करके जब इसे मैं लिखूंगा तो m इक्वल 1 + d/f, यही क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, उसके लिए ये आवर्धन क्षमता है। और जब अब स्थिति नंबर सेकेंड, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इस चित्र को आप गौर से देखिए, यहाँ चित्र क्या है कि यहाँ चित्र वही है कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु कहाँ रखी है, देखिए गौर से, वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। फिर से समझिए बात को कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु फोकस पर रखी होगी, वस्तु फोकस पर रखी होगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि वस्तु को की दूरी को हम बोलेंगे u, और ये भी फोकस तक रखी होगी, यानी कि फोकस दूरी के बराबर होगी, यानी कि u के इक्वल क्या जाएगा, f आ जाएगा। तो लिख दीजिए, यहाँ पर बन जाएगा आपका u इक्वल f, ठीक है। और ये दोनों ही माइनस के, इसलिए इनको माइनस प्लस लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो m इक्वल हमने निकाला था डायरेक्टली, ये m इक्वल d/u, और u की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, f लिख दूँ बस। डायरेक्ट क्यों सूत्र लगाऊँ इतना लंबा चौड़ा, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए m इक्वल d/u था, तो ये u, अब u की जगह पे क्या लिख देंगे, m इक्वल d/f। ये क्या है आपका, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने।
ये कंडीशन थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिए। यदि आपको कोई और समस्या है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका सवालों का जवाब ज़रूर देने का प्रयास करूँगा।